हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सक्षम क्लासेस में। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केवीएस सी टैट और सुपर टैट यूपी टैट सबके लिए बहुत यूज़फुल है, ये मॉक टैट जो फूड से रिलेटेड है। तो मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो आपके लिए फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं और एज आ आपकी प्रैक्टिस भी चल रही होगी केवीएस की, तो आप उन क्वेश्चन से भी आपको बहुत यूज़फुल रहेगा केवीएस एग्ज़ाम क्रैक करना, क्योंकि ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मोस्टली आते ही आते हैं। तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी जल्दी बताइए, किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किसने करी थी, बताइए। विटामिन की खोज करी थी सी फंक। याद रखिएगा, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि विटामिन की खोज किसने करी थी। विटामिन की खोज सी फंक ने करी थी। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है, हिंदी का है, उर्दू का है या लैटिन का है? तो मैं आपको बता दूं, ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? मतलब कौन कौन से विटामिन हैं हमारे जिनको दो टाइप से मतलब वर्गीकृत करना का मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पानी में घुलनशील विटामिन, वास में घुलनशील या उपयुक्त दोनों? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त दोनों, क्योंकि जो पानी में घुलनशील होते हैं वो होते हैं हमारे बी और सी, और जो हमारे फैट में होते हैं वो होते हैं ए डी ई के। तो इस प्रकार से हमारे टू टाइप्स में ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक वाटर में और एक होते हैं फ्रेंड्स फैट में। ठीक है ना? तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया वाटर में कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी एंड सी, और वास में कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, मतलब केमिकल नेम? केमिकल नेम क्या है हमारा? रेटिनॉल, कैल्सीफोरल, टोकाफोरल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स रेटिनॉल। इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रेटिनॉल है। अभी अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए की, जैसे कि फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था विटामिन की खोज किसने कही थी, सी फंक ने, और विटामिन ए का रासायनिक नाम फ्रेंड्स रेटिनॉल है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा रेटिनॉल। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वेट आगे चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रतौंधी, बैरी बैरी, एड्स या फिर निकट दृष्टि दोष? बताइए। रतौंधी तो आइस से रिलेटेड है फ्रेंड्स, और आइस से रिलेटेड ये कौन सा आएगा हमारा, विटामिन ए। तो फ्रेंड्स रतौंधी हमारा विटामिन ए से होता है। हमारा B1 की कमी से होता है फ्रेंड्स बैरी बैरी रोग, और निकटतम दृष्टि दोष से जो होता है ये भी हमारी आइस से रिलेटेड हो गया, तो ये भी हमारा फ्रेंड्स विटामिन ए हो गया, और एड्स एक अलग है, ये विटामिन वगैरह से नहीं होता है। तो इसका आप ये याद रखिएगा, B1 से क्या होता है हमारा बैरी बैरी, और रतौंधी का मैंने आपको बताया आइस से रिलेटेड है विटामिन ए। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फटने लगते हैं, यानी कि हमारी स्किन और हमारे लिप्स जो फटने लगते हैं? देखा होगा बेसिकली फ्रेंड्स आपने, सर्दियों में होता है। तो ये हमारा जो होता है ना, जो हमारे होठ वगैरह फटने लगते हैं, ये सब हमारा होता है फ्रेंड्स विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, या दोनों पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स दोनों।
आगे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है हमारा फ्रेंड्स? टोकोफेरोल, नियासिन, एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का फ्रेंड्स हमारा जो रासायनिक नाम है वो है एस्कोर्बिक अम्ल। और मैंने आपको विटामिन ए का क्या बताया था, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, अभी रिवीजन भी हो जाएगी संग के संग। इतने हम आगे चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ट्रोकोफोलस, कैल्शिफेरॉल या एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल अभी अभी फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे ही बताया है, ये क्या है? विटामिन सी। और विटामिन डी का क्या है सर फ्रेंड्स? कैल्शिफेरॉल। ठीक है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कैल्शिफेरॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? यानी कि बेसिकली फ्रेंड्स फेस वगैरह पे या फेशियल्स वगैरह, कुछ गर्ल्स जब गर्ल्स फेशियल वगैरह के यूज़ में करती हैं या फेस के लिए यूज़ करते हैं तो वो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग, बेसिकली फ्रेंड्स ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ब्लड क्लॉटिंग के बनाने में मदद करता है? ब्लड क्लॉट बताइए, बताइए कौन करता है? विटामिन के। विटामिन सी मैंने आपको बताया। जो विटामिन सी होता है ना फ्रेंड्स, ये हमें खट्टी चीजों से मिलता है, यानी कि संतरे हो गए, जो भी हमारी खट्टी चीज होती है ना फ्रेंड्स वो विटामिन सी से मिलती है। विटामिन डी आपको सबको पता है, ये हमारी बोन्स को मजबूत करता है और ये हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन ई मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन ई का क्या यूज बताया था फ्रेंड्स? विटामिन ई से हमारा फेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ग्लोइंग के लिए, फेस ग्लोइंग के लिए। और जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए बनने से मदद करता है ना फ्रेंड्स, वो करता है विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को बार बार धोने से फ्रेंड्स कौन सा विटामिन निकल जाता है? वैसे तो बेसिकली सब्जियां धोकर ही या फ्रूट्स भी धोकर ही खाने चाहिए, मगर बार बार धोने से, रगड़ रगड़ के धोने से हमारा कौन सा विटामिन निकल जाता है फ्रेंड्स? ये बताइए, बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर है फ्रेंड्स विटामिन सी। बार बार हम सब्जियां धोते हैं तो उससे हमारा कौन सा विटामिन निकल जाता है फ्रेंड्स? विटामिन सी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है बताइए? 100 कैलोरीज मिलती है, 50 कैलोरीज मिलती है, 90 कैलोरीज मिलती है या 0? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स विटामिन से 0 कैलोरीज मिलती है हमें। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी यूपी टेट में आया था, तो ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिकली एनसीईआरटी से लिए गए हैं, स्पेशली उसमें ये मेंशन है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब बताइए, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस पेयर से लोहा यानी कि आयरन हमें मिलता है, आयरन की मात्रा मिलती है अच्छी क्वांटिटी में? आंवला, पालक, गुड़, बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, आलू या आंवला, आलू, टमाटर। बताइए फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा जो हमें आयरन बनता है ना हमारी बॉडी में, जिन चीज़ों से बनता है वो होता है फ्रेंड्स हमारा आंवला, पालक और गुड़। ये इसका होगा राइट आंसर। देखिए, गुड़ है इसमें मगर भिंडी और गोभी से नहीं मिलता, पालक और आंवला है बट आलू से नहीं मिलता, आंवला है बट आलू और टमाटर से नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंवला, पालक और गुड़। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पीछे बताया था पानी में घुलनशील कौन से होते हैं? बी और सी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दोनों। और जल्दी जल्दी से बताइए,
जो मैंने आपको बताया था फैट में होते हैं। फैट में कौन कौन से होते हैं बताइए? ए, डी, ई, के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। पानी में होते हैं बी और सी, और फैट में होते हैं ए, डी, ई, के। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, ये क्वेश्चन इसका मतलब दोबारा आ गया है, बट कोई बात नहीं, एज अ रिवीजन अभी मैंने आपको पीछे बताया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल या टोकफेरोल? बताइए बताइए। इसका आंसर है फ्रेंड्स रेटिनॉल, है ना? तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है फ्रेंड्स? मतलब हमारे दांतों में खून वगैरह आने लगता है मसूड़ों में, वो होता है फ्रेंड्स, बताइए। विटामिन ए का, बी का, ई का या सी का? विटामिन ए से बताइए कौन सी बीमारी होती है? आइज की। विटामिन ई का क्या बताया था मैंने? बताइए जल्दी। हमें सनलाइट से मिलता है ये, फेस ग्लोइंग होता है ये। विटामिन बी का क्या बताया था फ्रेंड्स? बताइए। और विटामिन, हमें मसूड़ों में जो खून आता है ना फ्रेंड्स, वो कौन सी से आता है? विटामिन सी से आता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। खट्टी चीज़ों से, मैंने आपको बताया था ना, जो हमें संतरे से मिलता है, यानी कि हमारे जितने भी खट्टी चीज़ें होती है उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। अब आगे चलिए। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थायियाँ मुड़ जाती हैं? यानी कि प्रोटीन। और बोन्स के लिए हमारा कौन सा होता है? जब हमारी बोन्स वीक होती हैं तो क्या चीज़ दी जाती है? डॉक्टर हमें किस चीज़ के कैप्सूल देता है? विटामिन डी के। तो विटामिन डी के कारण होती है ये कमी फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी की किस विटामिन के कारण होती है? यानी कि जनन बीमारी मीन्स हो गया फर्टिलाइजेशन, सॉरी, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। ये किस कारण होता है? बताइए फ्रेंड्स, किस कारण? बताइए फ्रेंड्स, किस कमी से होता है? ये होता है फ्रेंड्स हमारा विटामिन डी। चलिए आगे चलते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन, बताइए फ्रेंड्स, किसे कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन? एंटी कैंसर विटामिन बताइए किसे कहते हैं फ्रेंड्स? विटामिन ए को कहते हैं, बी को कहते हैं, सी को कहते हैं, डी को कहते हैं? ना ए को कहते हैं, ना बी को कहते हैं, ना सी को कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विटामिन डी से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। ये हमारे विटामिन डी से हमें फर्टिलाइजेशन में भी दिक्कत होती है, विटामिन डी से हमारी बोन्स वगैरह भी कमज़ोर होती है, सनलाइट से भी मिलता है ये हमें। और विटामिन डी का जो होता है एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस में आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में से और एनसीईआरटी की बुक्स में से ही कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उससे रिलेटेड आपके लिए, आपको समझाने के लिए लेकर आई थी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाती रहूँगी। मैंने अपनी वीडियो में शेल्टर की भी डाली हुई है, उससे भी रिलेटेड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मैंने डाले थे जो होप्सो आने के चांसेस है, और ये मैंने फूड से रिलेटेड डाले हैं। और अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उससे रिलेटेड एनसीईआरटी की पीपीटी ज़रूर लेकर आऊँगी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू।